नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और लगातार पिछले 24 और 48 घंटे में अगर देखें तो पूरे देश दुनिया में एक ही चर्चा चल रही है, वो है जातीय गणना। लेकिन इसको अलग अलग तरह से विभाजित किया जाता है, अलग अलग तरह से विवेचित किया जा रहा है। इसको लेकर के कहीं खुशी कहीं गम वाला माहौल है। कई लोगों के हमने बयान भी आपको सुनवाए हैं। इसके साथ साथ आंकड़ों पर हमारी पूरी टीम ने आपको विवेचना करके बताया है कि इन आंकड़ों में आखिर है क्या, इन आंकड़ों से क्या फ़ायदा और क्या घाटा होने वाला है। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन आंकड़ों को इकट्ठा करने से पहले सरकार ने लगभग 1.5 दर्जन ऐसे पॉइंट्स रखे थे जिन पॉइंट्स पर पूछताछ की जाएगी और इसके बाद वो रणनीति और योजनाएं बनाई जाएगी जिससे कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति जो अब तक वंचित हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए। इस बात को लेकर के सरकार ने अपने आंकड़े लाए हैं। लेकिन इन आंकड़ों को देखने के बाद कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको अगर आपके सामने रखा जाए तो भारी विस्फोट हो जाएगा। इस विस्फोट को लेकर के सब अपनी अपनी हिसाब से इसकी विवेचना कर रहे हैं, लेकिन हम जो आपके सामने लेकर के आए हैं कि 9 दशक के बाद ये जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो बिल्कुल नहीं हो रही हैं। और हमारे पास जो तथ्य हैं उन तथ्यों के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 92 वर्ष के बाद 1931 में इस तरह के आंकड़े आए थे जो आज कितने प्रासंगिक हैं और इन आंकड़ों को अगर मिलान किया जाए तो कितना बड़ा विस्फोट हो रहा है, ये बात देखने और समझने वाली है। आपको बता दें कि इस गणना के साथ साथ हम अगर तुलना करें 1931 के जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध थे उनके हिसाब से, यानी 9 दशक के बाद, तो आपको साफ नजर आएगा कि सबसे पहले जो वर्तमान परिस्थिति में दिखाया गया है ये सारा चीज, उन सब को लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रही है कि पूरी की पूरी कहानी किसी और दिशा में शिफ्ट हो रही है। अब इस पूरे मामले में अगर सरकार का दावा है कि वो सब कुछ इस आंकड़ों के आधार पर सेट करेगी, तो फिर 1931 से लेकर के अब तक जो हमारे पास आंकड़े थे उस आंकड़ों के आधार पर बिहार में विकास क्यों नहीं हुआ, बिहार आज भी पिछड़े राज्यों की श्रेणी में क्यों है। हम आंकड़ों की अगर बात करें तो इसमें आपने देखा होगा कि सवर्णों को लेकर के किस तरह की बातें, ब्राह्मण को लेकर के, राजपूत लेकर के, भूमिहार और कायस्थ को लेकर के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, उन आंकड़ों में अगर अगड़ी जाति की बात करें हम, तो अगड़ी जाति में ब्राह्मण 1931 में और 2022 के जो आंकड़े 2023 में जो आए हैं उन आंकड़ों को अगर मिलान करते हैं तो हमारे पास अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें 3.65 यानी 3%, 6.5 ये आंकड़े अभी वर्तमान में लिए गए हैं, जबकि हमारी संख्या जो 1931 में थी वो 4.7 थी। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि इन आंकड़ों में काफ़ी गिरावट आई है, संख्या में कमी आई है। इसके फायदे और घाटा क्या हैं ये हम आपको बाद में समझाएंगे। इसके साथ साथ अगर भूमिहारों की बात करें तो भूमिहारों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। 2.86 था जो 1931 में 2.9 आंकड़े गिने गए थे। इसके अलावा राजपूतों की बात करें तो इसमें भी गिरावट आई है। राजपूतों का वर्तमान आंकड़ा जो है 3.45 का है, जो आंकड़े 1931 में 4.9 थे। ये हम आपको उन जो ऑथेंटिक जो कहा जाता है कि मान्य संस्थाएं हैं और मान्य आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के आधार पर ये सारी बातें बता रहे हैं। अगर कायस्थों की बात करें तो काफ़ी गिरावट आई है, लगभग आधी संख्या उनकी घटी है। 0.06 अभी है जो कि 1.2 पहले 1931 में हुआ करती थी। तो इसी के आधार पर जो ओबीसी की मुख्य जातियां हैं अगर उनकी बात करें हम तो ये आंकड़े भी आपके सामने हैं। वर्तमान परिस्थिति में अगर इन सबको जोड़ करके देखा जाए तो सवर्णों की जो आंकड़े हैं सामान्य जाति के वो 15.52 होते हैं, जबकि 1931 में 13 थे। अब इन सारी बातों को लेकर के अगर ओबीसी की हम जातियों की बात करें, ओबीसी के का हम अगर मुख्य जातियों की बात करें तो इसमें बनिया की अगर बात करें तो बनिया का अभी वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें जो आंकड़े आए हैं वो 2.3 हैं, जबकि 1931 में बहुत कम थी। इनकी संख्या में भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है और 0.6 1931 में ये आंकड़े थे। तो वहीं यादव जाति की बात करें तो इस समाज का अभी वर्तमान में 14.26 है, जो 1931 में 11.6 था, यानी कि इनके संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, यानी सवर्णों में घटती हो रही है। तो
ओबीसी में बढ़ोतरी हुई है। और कुर्मी की बात करें तो कुर्मी जाति की संख्या भी घटी है। इनके घटने के साथ 2.8 वर्तमान में दिखाया जा रहा है, जबकि 1931 में यानी 92 साल पहले 3.6 था। अब ऐसी स्थिति में कोयरी समाज की बात करें तो इस समाज के लोग भी बड़ी परेशान हैं, बड़ी टेंशन में हैं और इस आंकड़े को ऑथेंटिक नहीं मान रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस समाज की, ओबीसी के इस बड़े समाज की बात करें, बड़े वर्ग की बात करें, कोयरी समाज की, तो इनके आंकड़ों में भी गिरावट आई है। हालांकि गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, 4.2 अभी है और 4.1 आज से 92 साल पहले था। इसके साथ साथ अति पिछड़ों की बात करें तो इन आंकड़ों में अब सबसे पहले जो आपको वर्तमान स्थिति है उसमें बता दें कि अभी जो पिछड़ों की जो बताई गई है संख्या वो 27.12 बताई गई है, जबकि 1931 में यह संख्या 19.3% थी। अब आगे अगर बताते हैं अति पिछड़ों की बात करें तो अति पिछड़ों की वर्तमान जो स्थिति है उसे बताया गया है 36% और 1931 में ये 32% है, यानी मात्र 4% की बढ़ोतरी हुई है। जहां एक तरफ आप देख रहे हैं कि पिछड़ों में बढ़ोतरी जो हुई है वो काफ़ी हुई। 27 में अगर आप 19 को घटाते हैं तो आप 8% के आसपास बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं मात्र 6% की बढ़ोतरी होती है अति पिछड़ों में। यानी कि कहीं ना कहीं जो अलग तरह की व्यवस्थाएं की गई, जिन व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि पिछले 33 साल से अति पिछड़ा समाज हाशिए पर खड़ा है, यानी कि वो और सवर्ण समाज लगातार मुख्यमंत्री बनाने और सत्ता में लाने के लिए पिछड़ा वर्ग को सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है, जिसके आधार पर आपने पिछड़े वर्ग की तरफ से देखा होगा तो 32-33 वर्षों से दो ही वर्ग इसमें शासन कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बताएं तो बढ़ई, धानुक, हजाम, कहार, कानू, कुम्हार, लोहार, मल्लाह, ततमा, तेली, अन्य ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें हम SC ST की तो इनकी संख्या में भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि बढ़ोतरी हुई है, बढ़ी है या घटी है। तो आप सबसे पहले इस बात को समझ सकते हैं कि 2023 में जो 2001 में इनकी संख्या थी 30,48,000, हम 2001 से इस रिपोर्ट को उठा रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास उपलब्ध रिपोर्ट है 2001 के हैं, और 2001 में 30,48,000 थे, वो बढ़ करके 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से 56,89,000 हो गए हैं, जिसकी बढ़ोतरी 96.87% रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा अगर बात करें 2001 में तो ST की संख्या 7,51,000 थी, वही संख्या बढ़ करके हो गई है 21,99,000 से ऊपर। अब ये बढ़ करके 190% में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें केवट की तो इनकी संख्या 71% है, नोनिया समाज की 1.91% है। जो ये सारे समाज जो हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के, मल्लाह समाज है उस पूरे मामले को लेकर के, माली समाज इस पूरे मामले को लेकर के, चंद्रवंशी समाज इस पूरे मामले को लेकर के इस आंकड़ों को भ्रामक बता रहा है और ये कह रहा है कि हमारे जो आंकड़े हैं हमारे जातीय वर्गीकरण के वो आंकड़े कमतर हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात शुरू हो गई है और वो है कि यदि इन आंकड़ों में जनसंख्या के आधार पर अति पिछड़ा समाज 36% है तो इस समाज का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं? सवाल बड़े हैं और विस्फोट भी बड़ा है। 1931 यानी 90 साल के बाद, 92 साल के बाद ये आंकड़े हैं जो अब बहुत ज़्यादा आंकड़ा नहीं है। तो आखिर हुआ क्या? तो इसमें हुआ यही है कि इन आंकड़ों में जो संख्या बढ़ी है उन संख्या के बढ़ने का अगर देखा जाए तो हिंदू इसमें घटे हैं 21 सालों में और मुस्लिम में बढ़ोतरी हुई है। जहां एक तरफ हिंदू घटे हैं वहीं ईसाई समाज भी काफ़ी संख्या में बढ़ा है। इन सारी चीज़ों को अगर लेकर के एक जगह आप इकट्ठा करके रखते हैं तो आपको सीधे समझ में आ जाएगा कि ये मामला कहाँ पहुँच रहा है। मुस्लिम और बौद्ध समाज की संख्या बढ़ी है, मुस्लिम और बौद्ध को छोड़ करके बाकी सभी वर्ग की संख्या घटी है और कुल आबादी जिस तरह से 215 जातियों को लेकर के इकट्ठा की गई थी 13 लाख से ज़्यादा है, तो 13 करोड़ से ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये जो 90 साल के बाद जो आंकड़े आए हैं इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं एक कंट्राडिक्शन जरूर है। हालांकि सरकार का दावा है, हम इस दावे पर कहीं भी इस आंकड़ों को लेकर के कहीं भी कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन
जिस तरह की बातें कल हुई है सर्वदलीय बैठक में, उस बैठक में शामिल कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उसके आधार पर भी वो संतुष्ट नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। एक बड़ी हिम्मत नीतीश कुमार ने दिखाई है, लेकिन जो राजनीतिक विस्फोट होना है वो तो अपने लिए जमीन तैयार कर रहा है और हो करके रहेगा। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, लगातार हम विश्लेषण कर रहे हैं और ये विश्लेषण हमारा जारी रहेगा। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसके आधार पर हम आपसे आगे की फिर विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली